हरे कृष्णा। सब लोग हिंदी जानते हैं सब? इस दुनिया में भटकने वाले जीव के मंगलमय जीवन तब चालू होता है जब बुक भागवत और पर्सन भागवत इनकी ओर एक जीव के हृदय में एक आकर्षण पैदा होता है। क्योंकि जब तक हम महान वैष्णव, कम से कम एक महान वैष्णव की ओर हमारे मन नहीं जाता, उनका आदर नहीं देते, हमारा आध्यात्मिक जीवन चालू ही नहीं हो सकता। तो जब ऐसे किसी भक्त की चरित्र, उनके व्यवहार, सुशील व्यवहार, उनकी भक्ति में महानता इत्यादि देखकर अगर एक जीव उनसे श्रवण करना चाहता है, शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। ऐसे भागवत में बताया गया है कि श्रद्धा पूर्वक जब भगवान की हरि कथा ऐसे वैष्णव से एक जीव अगर सुनता हो, उसके चित्त में भगवान हरि बस जाते हैं और उसके आकर्षण भगवान हरि की दिव्य गुणादिशयों के संबंध में, लीला चेष्टाओं में रमण करना लगता है। तो ऐसे जीव आकर्षित होकर ऐसे वैष्णव से नाम जप का व्रत लेता है, क्योंकि वो बताते हैं कि तुम नाम जपो, नाम जपने से ही तुम्हारा कल्याण है, इसलिए वो हरि नाम का जप का व्रत लेता है। तो उसके बाद जब नाम जपना चालू होता है, कुछ ही समय में ऐसे जीव के अंदर अनेक अनुचित प्रतिकूल भावनाएं उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसे कोई भक्त नहीं है, और वैष्णवों की निंदा इत्यादि होने के कारण पाप कृतियाँ और निंदा, अपराध, ये दोनों के कारण एक जीव व्याधिग्रस्त अवस्था में वापस पीड़ित हो जाता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में और रूप शिक्षा में ये दोनों के द्वारा हमको सिखाते हैं आध्यात्मिक जीवन में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, इन स्तरों में एक जीव जब प्रगति करता है, एक जीव को अगर जल्दी प्रगति करना हो तो दो तरह के अपराधों को हमें छोड़ना चाहिए, ऑफेंस ऑफ कमीशन, ऑफेंस ऑफ ओमिशन। ऑफेंस ऑफ कमीशन का मतलब है जैसे दक्ष प्रजापति ने शिव जी की ओर अपराध की थी, कुछ बुरा भला बोला था उसने, वो ऑफेंस ऑफ कमीशन। ऑफेंस ऑफ ओमिशन का मतलब है इंद्र अपने बड़े राज सिंहासन में बैठकर थोड़ा मदमत्त हो गया, गर्वित हो गया कि गुरु आए, उनको नमस्कार नहीं किया। इस तरह आदत देने के लिए भूल जाना, नहीं तो ध्यान नहीं देना, वो एक तरह का अपराध है। और किसी के बारे में बुरा भला बोलना, वैष्णवों के बारे में ईर्ष्यालु होकर, ये दो तरह के अपराध को अगर एक जीव इससे छूट गया तो उसके लिए परम कल्याण है उसके आगे। और इस तरह पाप कृतियाँ जो होते हैं, निषिद्धाचार, कोटिनाटी, जीव हिंसना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि, उपशाखादि गण, इन इस तरह के ये 19वां अध्याय है मध्य लीला में, जिधर हमें पढ़ने को मिलता है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं इसके बारे में क्यों बताया, क्योंकि जब हम चूल्हे में आग लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन धुआं भी आता है, धुआं को मिटाना चाहिए, आग को बढ़ाना चाहिए। इस तरह गुरु से प्राप्त हरिनाम, गुरु से प्राप्त जो भगवान की हरि कथा इत्यादि में एकाग्रता चित्त के साथ एक जीव को लगना चाहिए और द्वंद्वों को परवाह नहीं करना चाहिए। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ अलाभ, यह दुनिया तो द्वंद्वों का ही दुनिया है। द्वंद्वों के लहरें आते रहेंगे, उनका परवाह ना करते हुए, जिस तरह गजेंद्र उनके पाँव को एक मगरमच्छी पकड़ने के बावजूद भी उसका परवाह ना करते हुए भगवान हरि का चिंतन किया, हरि के गुणगान किया, भगवान हरि के दर्शन देखकर तुरंत ही एक कमल को उखाड़ कर उन्होंने भगवान हरि की अर्चना भी कर दी। नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते, ऐसे श्लोक बोलते हुए। इस तरह हम लोग संकटों के बीच में भी भगवान हरि के नाम पुकारते रहना चाहिए, भगवान हरि की कथा सुनते श्रवण करते जाना चाहिए। और
अपराधों से दूर रहना, पाप कृत्यों से दूर रहना चाहिए। और दैन्यता का मतलब अपने आप को क्षुद्र समझकर, सब वैष्णव को महान समझकर उस भावना के साथ, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तृणादपेशु नीचे न तरोरपे सहिष्णुना अमाने न मान देन कीर्तने सदा हरि। इस भावना से अगर कोई जीव इस भावना को पकड़कर भजन करता हो तो आसानी से वह उसके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अनेक अच्छे अच्छे उपाय हम लोगों को सिखाते हैं भक्ति मार्ग में, जल्दी कैसे प्रगति करना और नाम जप में रुचि को कैसे जगाना और नाम जप के द्वारा आत्मा को पोषण कैसे देना, हरिनाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। ये दो ही चीज़ें कलयुग के लिए धर्म है, इसको छोड़कर बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हरि कथा का श्रवण कीजिए भागवत से, और हरिनाम का जप कीजिए, और चैतन्य चरितामृत से हम सीखे एक आदर्श वैष्णव का व्यवहार कैसा है। इन चीज़ों को सीख कर हम हरिनाम जप के ऊपर ध्यान देते हैं, इसी जन्म में हम भगवधाम लौट जाएंगे। हरिनाम प्रभु की, हरिनाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।